12 जुलाई से अगले 6 महीने तक मकर राशि में शनि रहेंगे, यानी कि मकर राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे 12 जुलाई से, और उसके बाद फिर जनवरी 2023 में वापस कुंभ में आएंगे। लेकिन इस पूरे 6 महीने के अंदर जब वो राशि परिवर्तन कर रही हैं, तो 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, आपकी जो तमाम समस्याएं चल रही हैं लाइफ में, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, आपके रिश्तों से संबंधित हो, आपके पैसे से संबंधित हो, या आपके जीवन में किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, आपकी सेहत से जरूरी हो, इन सारी चीजों को लेकर आपके जीवन में क्या बदलाव आने जा रहा है, अगले 6 महीने में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे या नहीं होंगे, या आपके जीवन में रुकावटें आने लगेंगी किसी भी लिहाज से, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में राशि के हिसाब से बताएंगे। मित्रों, इस समय शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में उल्टी चाल चल रही हैं, जिसे वक्री होना कहते हैं। 12 जुलाई को एक बार फिर से वक्री होते हुए अपनी सामान्य राशि मकर में आ जाएंगे और सामान्य चाल चलना शुरू कर देंगे, और अगले 6 महीने तक वहीं पर रहकर जनवरी 2023 में वो फिर से कुंभ में आ जाएंगे। 12 जुलाई से लेकर अगले 6 महीने तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में आपको बताता हूं। मेष राशि क्या हाल होगा मेष राशि का अगले 6 महीने, आप जानिए। इन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर दशम भाव यानी कि कर्म भाव में होगा। इस भाव में शनि का गोचर जातकों को कर्म स्थल पर अत्यधिक मेहनत के साथ सफलता देता है। आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा और बाहरी संबंधों से सफलता भी मिल सकती है। वाहन या मकान लेने का योग है। इस समय जीवन साथी से वाद विवाद ना करें तो अच्छा होगा। ऐसे में तमाम चीजें आपकी बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान रखकर चलना होगा जो मैंने अभी आपको बताई। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के भाग्य स्थान में शनि का गोचर होने जा रहा है और यह बेहद लाभप्रद होगा। इससे आपको बेहद प्रॉफिट होने जा रहा है। इस गोचर की वजह से आपको कार्य स्थल पर अच्छी सराहना प्राप्त होगी। चूंकि इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि दोनों आपस में मित्र हैं, यानी कि शुक्र और शनि की मित्रता है, इसलिए लाभ होने की पूरी संभावना बनती है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर खास तौर पर आपकी तारीफ होगी, और अगर आपकी तारीफ हो तो शनिदेव को शुक्रिया कह दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। इस राशि के जातकों के लिए 12 जुलाई से अगले 6 महीने तक शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। इस समय 8वें भाव से हो रहा शनि का गोचर आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना आपकी हो सकती है, और ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद हो सकता है। इस समय पैसा सोच समझकर खर्च करना और अपनी वाणी पर संयम रखना, यानी कि अगर वाणी पर आप संयम रखेंगे, पैसे को सोच समझकर खर्च करेंगे, तो आपके साथ कोई भी जो दुर्घटना, चोट या ससुराल पक्ष से विवाद है हो सकता है बच जाए। और साथ ही साथ आप गाड़ी अगर चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो संभल कर चलाइएगा। इन सारे कुप्रभावों से, यानी कि जो नुकसान आपको हो सकते हैं शनि के गोचर से, उससे आपको फायदा मिले, उससे आप बचे रहें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हनुमान जी की सेवा करें। आप शनिदेव को दिया जलाएं शनिवार के दिन शाम के वक्त और उन पर तेल चढ़ाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 7वें स्थान से होगा। इस राशि के जातकों के लिए शनि प्रबल मारक होते हैं। इस समय साझेदारी में मुनाफे की कमी से जूझना पड़ सकता है, यानी कि अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो फिर आपको यहां पर कोई मुश्किल सामने आ सकती है। इस समय पैसे की कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। वाहन आप सावधानी से चलाना, क्योंकि वाहन चलाते वक्त हो सकता है किसी तरीके की चोट या दुर्घटना का सामना आपको करना पड़े। शनि की लग्न पर दृष्टि कार्य में विलंब कर सकती है, इसीलिए धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें। पेशेंस रखिएगा। 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद फिर से समय बदलेगा और सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इस अवधि में 6ठे भाव में होगा। यहाँ शनि मार्केश होकर शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा। इस अवधि में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी। 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण लंबी यात्रा, विदेश संबंधी लाभ के योग हैं। इस समय वाहन आपको सावधानी से चलाना है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। इस राशि के लोगों के लिए 5वें स्थान से शनि का गोचर होगा, जो कि संतान और प्रेम भाव का गोचर कहा जाता है। इस समय संतान प्राप्ति, संतान से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें भी मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है। एक बात और, अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति की कोशिशें कर रही हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। उस लिहाज से बेहतर तरीके से आगे बढ़िए।
चलिए बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि चौथे भाव में गोचर कर ढैया का निर्माण करेंगे। इसके प्रभाव से मानसिक कष्ट और कार्य स्थल पर थोड़ा तनाव संभव है। इस समय अपनी मां की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। इस गोचर के दौरान पुरानी कोई बीमारी उभर कर सामने आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस वक्त आपको अपनी माताजी का ध्यान रखना है। आपको इस वक्त तनाव हो सकता है, थोड़ा बहुत टेंशन हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। हो सके तो योग और मेडिटेशन कीजिए। साथ ही साथ अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के लिए इस वक्त शनि का गोचर तीसरे स्थान में होगा, जिसे पराक्रम का भाव कहा जाता है, मेहनत का भाव कहा जाता है। इस समय आपको छोटी यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म में रुचि बढ़ सकती है। धार्मिक कार्य आप ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर निवेश करना, क्योंकि यहां पर आपको जोखिम मिल सकता है। अगर तेल, लोहा, खदान या मशीन के व्यापार से जुड़े हैं तो उस समय इस गोचर में आपको अच्छा लाभ होगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर वाणी भाव से होगा। इस समय कुटुंब में यानी कि आपके परिवार के अंदर थोड़ा बहुत तनाव संभव है। किसी को अधिक उधार नहीं देना और ना ही किसी से उधार लेना है। इस समय अपनी मां की सेहत का भी ध्यान रखना है। मानसिक तनाव से आप खुद को बचाएं। ससुराल पक्ष के लोगों से कोई लेन देन नहीं करें। साथ ही साथ अगर आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अनुकूल समय यह होगा। आप इस वक्त मंत्र सिद्धि जरूर करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर लग्न में ही होने जा रहा है, जो कि मान सम्मान में वृद्धि कराता है। इस समय बाहरी सोर्सेज से यानी कि जो आपके आउटर सोर्सेज हैं, वहां से लगातार पैसे का आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको पैसे का फायदा वहां से होगा। भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। आपके साहस में, आपके करेज में वृद्धि होने लगेगी। आपको ये दिखाई और महसूस होने लगेगा। सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि होने के कारण आपके जीवन साथी से थोड़ा बहुत तनाव आपका हो सकता है। इसको आप बातचीत से, आपसी सूझबूझ से, आपसी समझ से बचा सकते हैं और बेहतर रिश्ते बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि 6 महीने की बात है केवल। ये गोचर की अवधि कार्यस्थल पर भी आपके सम्मान को बढ़ाने वाली होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 12वें भाव में होगा, जिसके कारण इस राशि के जातकों को व्यर्थ की भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु इस समय आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय आपको धन बेकार के कामों में खर्च होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पैसा आपके पास आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं। आप उसे इधर उधर किसी भी चीज में खर्च करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आखिरी राशि की बात करते हैं, वो है मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर लाभ स्थान में होगा। यहाँ शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इस गोचर काल में तेल, मशीन से जुड़े लोगों को अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेगा। तो ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों के ऊपर किसका कैसा असर होगा ये हमने आपको बताया। 12 जुलाई से ये गोचर होने जा रहा है अगले 6 महीने के लिए। तो अगले 6 महीने तक आपकी राशि पर कैसा होगा प्रभाव हमने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो लगातार आपको फायदा पहुंचाती हैं, आपको अपडेट रखती हैं, तमाम ग्रह गोचर के साथ आपको आपके राशिफल के बारे में बताती हैं और आप हमारे राशिफल से संतुष्ट होते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हमें यह पता लगे कि आप हमसे या हमारी तमाम जो हमारे ज्ञान है, जो हमारा राशिफल है, जो हमारी तमाम सामग्री हम डालते हैं, उससे आप संतुष्ट हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे कि समय रहते हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।